एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी। कांग्रेस जल्द खटखटाएगी अदालत का दरवाजा। एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर जानकारी दी। कांग्रेस बिल की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, ये जयराम रमेश की तरफ से बयान आया और कहा कि सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। वक्फ विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी। कांग्रेस तो जल्द खटखटाएगी अदालत का दरवाजा। एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर जानकारी दी है। कांग्रेस बिल की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। वक्फ विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी। कांग्रेस जल्द खटखटाएगी अदालत का दरवाजा और ऐसे में वक्फ विधेयक को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी है। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध जता रहा है और ऐसे में अब कांग्रेस जल्द खटखटाएगी अदालत का दरवाजा। वक्फ विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी। कांग्रेस जल्द खटखटाएगी अदालत का दरवाजा। एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर जानकारी दी है। कांग्रेस बिल की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, वक्फ विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी फिलहाल की जा रही है और कांग्रेस जल्द अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और ऐसे में वक्फ विधेयक को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी लगातार जारी है और ऐसे में कांग्रेस जल्द ही अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। वक्फ विधेयक जो लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में पारित हो चुका है, अब इस पर जो औपचारिकताएं हैं आगे बढ़ रही हैं क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल अस्तित्व में आ जाएगा और इसी के साथ जो एक बड़ी बहस चल रही है इसको लेकर वो थमी नहीं है। लिहाजा आज जब बजट सत्र का दूसरे चरण का आखिरी दिन है, इस बीच यहाँ पर जयराम रमेश कांग्रेस महासचिव उन्होंने इशारा कर दिया है कि इसकी संवैधानिकता को अदालत में चुनौती दी जाएगी। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सदन की कार्रवाई होने की अनुमति नहीं ली गई सदन के अंदर और संवैधानिक परंपराओं का पालन नहीं किया गया। देर रात इस बिल को लाया गया और इसमें मणिपुर पर भी विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन वो भी देर रात बहस के दौरान पारित किया गया जब वहां पर राष्ट्रपति शासन को मंजूरी मिली है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का यह आरोप है कि इस पर जो बिल पर एक व्यापक चर्चा की जरूरत थी और जो यहाँ पर रात को पारित किया गया, आधी रात से ज्यादा समय बीत गया जब, ताकि लोगों को मालूम ना हो इसकी संवैधानिकता को लेकर और जो तमाम प्रावधान है, ये विपक्ष की आपत्ति है और इसीलिए विपक्ष अब कह रहा है कि इसको कानूनी चुनौती दी जाएगी। हालांकि अभी भी रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व कानून मंत्री रही हैं, उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया और ये कहा है कि इससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर विपक्ष भटकाने की राजनीति करता रहा है। कानूनी चुनौती दी गई, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, अलग अलग मुद्दे हो, लेकिन वो अदालत में टिक नहीं पाए। संविधान उनके और जो बिल लाया गया है सकते हैं, सदन में पारित कर सकते हैं और इसीलिए जो उन्होंने प्रावधान किए हैं वह बिल के जरिए ये वंचित वर्ग को एक बड़ी राहत देगा, ये उनका तर्क है। तो ये जरूर है कि इस पर तमाम बार पलटवार चल रही हैं और अब जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही दोबारा, ये माना जा रहा है कि अब अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई आज स्थगित हो जाएगी, लेकिन वक्फ बिल को लेकर बना विवाद बना रहेगा और कानूनी दांव पेच अब इस पर देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर आपत्ति जता रहा है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार तनातनी चल रही है इस बिल को लेकर और कांग्रेस बिल की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। जयराम रमेश की तरफ से ये बयान आया, तो ऐसे में अगर जिक्र करें तो इस वक्फ बिल का विपक्ष के लिए ये वक्फ बिल कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा?
और देखिए, ये अगर राजनीतिक कारण इसके देखें तो निश्चित तौर पर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष को लगता है कि ये बिल जो है जो लाया गया है ये एक बड़ा राजनीतिक मैसेज भी देने वाला है, और खास तौर से जिसमें प्रावधान किए गए हैं ये जो लंबे समय से वक्फ विवाद चले आ रहे थे उनसे राहत मिलेगी, और जो दावे किए जाते थे अलग अलग समय पर जिनको लेकर विवाद बनता था उनका निपटारा होगा। इसके अलावा भी अन्य प्रावधान किए गए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दे के तौर पर गरमाए रखेगा और इसलिए कानूनी चुनौती देने की बात की जा रही है। आगामी जो चुनावी मुकाबला है विधानसभा का वो बिहार का है, ऐसे में उससे पहले ये मुद्दा गरमाया रहेगा और नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, जो कि एनडीए घटक दल में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। तो राजनीतिक वार पलटवार अब जमीन पर और अदालती दांवपेच में देखने को मिल सकते हैं। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।